जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आपका शरीर और मन कुछ प्रतिक्रियाओं से गुजरता है, क्योंकि वे संबोधित न की गई भावनाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। भावनाएं। पहले घंटे आपका शरीर एक त्वरित तनाव प्रतिक्रिया अनुभव करता है। अमिगडाला, जो मस्तिष्क का भावनात्मक प्रसंस्करण केंद्र है, हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है, जिससे तनाव हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, ये हार्मोन आपके शरीर को लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। आपकी हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है, जबकि रक्त के प्रवाह को आवश्यक मांसपेशियों की ओर मोड़ता है। समानांतर में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, भावनाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए अधिक काम करता है, जिससे महत्वपूर्ण मानसिक संसाधनों का उपभोग होता है। दमन में काफी संज्ञानात्मक प्रयास लगता है, जिससे मानसिक थकान और तनाव की भावना होती है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भावनाओं को दबाने के एक ही दिन भीतर अपनी भावनाओं को रोकने के निरंतर प्रयास से आपका तनाव स्तर ऊंचा रहता है। कोर्टिसोल के रिलीज होने से विभिन्न शारीरिक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भी शामिल है। रक्तचाप में वृद्धि और पाचन में गड़बड़ी। भावनात्मक नियंत्रण के प्रयास में आपका मस्तिष्क व्यस्त रहता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। यह चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है और सोने में कठिनाई, क्योंकि आपके अवचेतन में अनसुलझे भावनाएं बनी रहती हैं। दबाव का मानसिक बोझ चिंता और अवसाद की भावनाओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि आपका मन अप्रकट भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए संघर्ष करता है। अपनी भावनाओं को 2 दिनों तक दबाने के बाद लंबे समय तक चलने वाला तनाव आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर अधिक स्पष्ट प्रभाव डालने लगता है। इस हार्मोनल असंतुलन के कारण थकान हो सकती है, मूड में उतार चढ़ाव और अतिरिक्त तनाव को संभालने की क्षमता में कमी। आप शारीरिक लक्षणों का अनुभव करना भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, तनाव और पेट से संबंधित समस्याएं, क्योंकि आपका शरीर दबाई गई भावात्मक ऊर्जा को शारीरिक रूप में बदलता है। बीमारियां। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश से आप सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जिससे दूसरों से जुड़ना और सामाजिक समर्थन प्राप्त करना कठिन हो सकता है। पहले सप्ताह के अंत तक भावनाओं को दबाने के संचयी प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार ऊंचे कोर्टिसोल स्तरों से कमजोर होती रहती है, जिससे आप बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। लगातार तनाव जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को और खराब कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप या मधुमेह, और हृदय रोग जैसी नई समस्याओं के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी। मानसिक रूप से दबाए गए भाव अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे भावनात्मक विस्फोट हो सकता है। चिड़चिड़ापन या रोने के एपिसोड्स में वृद्धि। लगातार अपनी भावनाओं को संभालने की मानसिकता, थकावट, निंदा जैसी भावनाओं की वजह से बर्नआउट की स्थिति तक पहुंच सकती है और व्यक्तिगत प्रभावकारिता में कमी। 2 हफ्तों के दमन के बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण भावनात्मक असंतुलन की ओर। भावनाओं को लगातार दबाने का प्रयास अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र, जैसे कि नशीली दवाओं का सेवन, अत्यधिक भोजन करना या अन्य व्यसनी व्यवहारों के विकास का परिणाम हो सकता है। ये व्यवहार अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय में लगातार भावनात्मक दबाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। तनाव और हार्मोनल असंतुलन मूड विकार उत्पन्न कर सकते हैं। अवसाद और चिंता जैसे विकार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर लंबे समय तक तनाव दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। स्ट्रोक, सामाजिक अलगाव और रिश्तों से दूरी आपकी समग्र जीवन संतुष्टि और भलाई को कम कर सकते हैं। अंततः अपनी भावनाओं को दबाने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य समस्याओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। अपने भावनाओं को व्यक्त और प्रबंधित करने के स्वस्थ उपायों को ढूंढना महत्वपूर्ण है, जैसे थेरेपी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस या भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करना।